प्रत्याशी कोई भी होगा 2029 का, तो हम कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा हम उसको जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। प्रत्याशी मैं हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रत्याशी हूं, कोई भी प्रत्याशी हो हम तो कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे और जनता का काम भी करने की कोशिश करेंगे पूरी। नेता बन के काम करोगे, बेटा बन के काम करोगे, भाई बन के काम करोगे सर? सर बेटा और भाई बन के ही काम करेंगे, नेता अगर गवा दिया तो फिर बेटे में फर्क नहीं रहेगा। तो नेता कभी ना बनना है ना फीलिंग लेनी है, बेटा बनकर भाई बन के काम करना है हमेशा, किसी का छोटा भाई किसी का बड़ा भाई। क्या राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम इस उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा हरदौर में। हमारे साथ उपस्थित हैं एक मेन शख्सियत जो अपने कार्यकदम पर पार्टी की सेवा में लगातार लगे हुए हैं, भाई जितेंद्र नरवाल जी, जो युवा कांग्रेस हरदौर के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं। आइए करते हैं बातचीत के किस प्रकार कांग्रेस पार्टी से जुड़े और कब से कांग्रेस पार्टी में कार्य करने हैं, किन किन पदों पर कार्य करने का अवसर मिला और किन किन नेताओं के साथ कार्य करने का अनुभव हुआ। भाई जितेंद्र नरवाल जी, गांव सागड़ी से। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को और आपके जो सभी चैनल को देख रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपको धन्यवाद जो आप आए, आपने अपना समय मुझे दिया। मैं अगर अपने परिवार की बात करूँ तो मेरी तीसरी पीढ़ी है, जो मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी, फादर साहब मतलब कांग्रेस, और अब मैं भी कांग्रेस में हूँ। और रही बात मेरी अगर कांग्रेस पार्टी की, तो मैं कॉलेज लाइन से ही मतलब छात्र राजनीति से ही मैं रहा हूँ। पहले एनएसयूआई में मैंने यमुनानगर एमएलएन कॉलेज में हमने वर्किंग करी है। तो उस टाइम हमने जिला अध्यक्ष अंकुश दहिया चंद्रखेड़ी जी थे जो अध्यक्ष बनाए थे। तो दिवांशु बुद्धिराजे जी बड़े भाई हैं मेरे, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, मतलब आज भी हमारे बड़े भाई हैं। तो उनकी अध्यक्षता में हमने एनएसयूआई पर काम किया, और उसके बाद फिर सचिन कुंडू भाई साहब के साथ भी यूथ कांग्रेस में, फिर दिवांशु भाई यूथ कांग्रेस में आ गए थे तो यूथ कांग्रेस में वर्किंग करा। तो अब मुझे जो जिम्मेदारी दी है, तो मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी एंड दिवांशु भाई और सचिन कुंडू भाई जी के आशीर्वाद से उन्होंने रादौर के यूथ की जिम्मेदारी मेरे को दी है। तो अब यूथ कांग्रेस उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर देखता हूँ। जितेंद्र जी, आप इस राजनीतिक सफर में किन किन बड़े नेताओं के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला आपको? अगर मैं बात करूं अपने बड़े नेताओं में, तो मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कार्य करने का मुझे मौका मिला। दीपेंद्र हुड्डा जी के नेता जो प्रतिपक्ष हैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और निर्मल चौधरी जी, जब उन्होंने 2019 का चुनाव यहाँ से लड़ा तो उनके चुनाव में काफी एक्टिव था, उनमें भी मुझे काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला। और दिवांशु भाई साहब हो गए, सचिन कुंडू जी हो गए, तो उनके इलेक्शन में मैं बखूबी निरंतर मतलब मुझे काम मैंने किया। चौधरी साहब, ये हल्का दौर आपका, कर्म भूमि आपकी, यही लगातार आप सक्रिय हो। इस समय पहले कांग्रेस में यहाँ डॉक्टर बी एल सैनी विधायक थे कांग्रेस के, अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस समय कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस की जो कार्यशैली है हल्का दौर में, क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या वो कहते हैं? क्योंकि आप तो लगातार लोगों के बीच में हो, लोग आपके पास अपने कार्यों के लिए आते भी हैं। किस प्रकार का माहौल कांग्रेस का यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हल्का दौर में? देखिए, आपने डॉक्टर बी एल सैनी जी के बारे में बात करी। देखिए, वो उनका राजनीतिक उनका अपना है, वो छोड़कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर शरीर का कोई एक हिस्सा कम होता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, तो कहीं ना कहीं कमी तो खिलती ही है। और उनकी कमी भी शायद हमें खिलेगी तो है, क्योंकि पारिवारिक हमारे सदस्य रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी रही होगी वो देखो खुद ही जान सकते हैं। पर जो इस टाइम अगर मैं बात करूं स्थिति रादौर कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आज मजबूत होती जा रही है और आगे भी मजबूत करने का उसको काम करेंगे। जितेंद्र जी, आपको युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में यहाँ के जो जितने भी कांग्रेस के समानी लीडर हैं, चाहे वो बरकाराम पानसरा हैं, चाहे वो अपने और नेता हैं, उनको उनका भी आपको बहुत सहयोग रहा आपको यूथ कांग्रेस का यहाँ का अध्यक्ष बनाने में। क्या ये बात सच है सर? देखिए, सिर्फ बरखा जी का ही नहीं बल्कि मैं पूरे समस्त जो रादौर के जितने भी सीनियर लीडरशिप है उनका मेरा आशीर्वाद रहा है। और मैं कोई अकेले से नहीं बना हूँ, सबके परिवार मतलब प्यार से, मतलब उनके सबके आशीर्वाद से सभी ने मेरा नाम आगे बढ़ाया, और सभी ने सर्वसहमति से मुझे बनाया। तो मैं उनका हमेशा पूरी जिंदगी भर उनका एहसानमंद रहूंगा, और उनका एहसान शायद मैं कभी पूरे रादौर की जनता का भी नहीं उतार पाऊंगा। चाहे मेरे शरीर की अगर जो चमड़ी है, अगर अपने चमड़ी की मैं उनकी अपनी चमड़ी की खाल से उनकी पैरों के जूते भी बनवा दूं, तो वो भी तब भी मैं उनका एहसान नहीं उतरवा पाऊंगा। इतना एहसान मेरे पास रादौर की जनता का भी है। सब आदरणीय है आपके। सब मेरे आदरणीय है, सब मेरे बड़े हैं, और सबका आशीर्वाद है। जितेंद्र जी, अब बात करते हैं एक जो मुद्दे हमारे कांग्रेस के देश भर में छाए हुए हैं,
वोट चोरी का मुद्दा है। राहुल जी ने वोट चोरी का आरोप भाजपा सरकार पर विद सबूत लगाए, उसको लेकर किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो हरियाणा में सरकार है, चोरी की सरकार है। दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। आपने देखा होगा, एक ब्राजील की मॉडल की 21 वोट्स वो हरियाणा में डाल गई। मतलब वो इंडिया की भी नहीं है, और तब भी 21 वोट उसके नाम पे डले। एक परिवार में 500 लोग, और वहां पर जब जाकर चेक करा तो वहां पर 500 लोग है ही नहीं। वहां से 5-7 से लोग रह 5-7 आदमी, मतलब पीपल रह रहे हैं, और वहां 500-700 वोट कहाँ से आ गई। और इस तरह से पूरे हरियाणा में 25 लाख के समथिंग फेक वोट्स डली हैं। मतलब हर 8वीं वोट फेक वोट। तो आप खुद देख लिए, जब सर्वे हुआ, सारा कुछ हुआ, कांग्रेस 73 पर थी, ठीक है ना। उसके बाद एकदम से पलटा पलट गया। और आपने देखा भी होगा, जो सीएम है हरियाणा के, नायब सैनी जी, उनका बयान भी आया था कि हमारी सारी व्यवस्था हो गई। तो अब वो दिखाई दे रहा है कि क्या किस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। तो ये चोरी की सरकार है, और चोरी की जो सरकार होती है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि सत्य सत्य चाहे कितना भी कमजोर पड़ जाए, आखिरी में आकर सत्य की ही जीत होगी। झूठ कब तक चलेगा? एक दिन झूठ का खत्म होना तय होता ही है। जैसे हरियाणा के कई विधानसभाओं में सबूत पेश किए हैं वोट चोरी को लेकर, क्या आपकी हरदौल विधानसभा में भी वोट चोरी हुए हैं जिसके कारण बी एस सैनी जी चुनाव हारे? देखिए, मैं अगर रादौर की बात करूँ तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर भी भुक्तभोगी तो रहे हैं डॉक्टर बी एल सैनी जी भी। पर वो आज पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो निरंतर हम रादौर में भी यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं, और लगे भी हुए हैं वोट चोरी का। बहुत जल्दी यहाँ का भी खुलासा होगा। बात करते हैं सर आपके विधानसभा हरदौल की, बात ही करेंगे। यहाँ से हरियाणा सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं श्याम सिंह राणा जी, तो क्या उनके मंत्री बनने से इस इलाके में कोई विशेष लाभ हुआ है? क्या स्थिति, क्या किसानों का उद्धार हुआ? क्या फसलों के उचित दाम मिले? क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिला? क्या यहाँ कोई बड़ा उद्योग लगा जिसकी लोगों की यहाँ पर आज से उम्मीद थी? देखिए, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा यहाँ से बने हैं, तो आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास तो आप या तो मेरे साथ गांव में ही चलिए, मैं अपने गांव का ही विकास दिखा देता हूँ। नदी का हाल दिखा देता हूँ। यहाँ से खेड़ी लक्का सिंह से रादौर वाली जो सड़क है वो आप देख लीजिए, पूरी टूट गई है। उसमें समझ नहीं आ रहा है, गड्ढे हैं, सड़क है। फिर आप हाईवे लगा लीजिए, रोज उस पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। रादौर से जो यमुनानगर हाईवे जा रहा है, उस पर डेली आपको एक न एक एक्सीडेंट मिल जाएगा। और रोज कितनी ओवर एक्सीडेंट की वजह से कितनी डेथ हो रही हैं। तो नालियां इतनी, मतलब भर जाती हैं, गंदी पड़ी हैं, नाले गंदे पड़े हैं, मतलब उनकी सफाई नहीं हो रही है। तो विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विकास अगर करा तो बीजेपी अपना ही विकास कर रही है। तो सर पे कोई नजर नहीं आया। आप खुद देख लीजिए, कहाँ हो गए युवा, बेरोजगार फिर रहे हैं, नशे में है। तो अब बेरोजगारी हो गई है, नशा इतना बढ़ गया है, क्राइम में नंबर 1 आज हरियाणा हो गया है, नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का ही हाथ है इसमें, बेरोजगारी युवा करने में। जितेंद्र जी, मैं अब जनता की बात करूंगा। यहाँ की जनता आपके मिलन स्वभाव, सर स्वभाव है आपका, मिलनसार स्वभाव है, हर एक के सुख दुख में शामिल होते हैं आप। इन संभावनाओं को देखते हुए यहाँ की जनता ये विश्वास करती है कि भविष्य में विधानसभा चुनाव में भी यदि पार्टी यहाँ से आपको प्रत्याशी बनाती है तो ये हर प्रकार का सहयोग यहाँ की जनता आपको देने के लिए तैयार है। किस प्रकार यहाँ की जनता का धन्यवाद करोगे जो आपके शुभ चिंतक है? देखिए, अगर मैं चुनाव की बात करूं, अगर आप प्रत्याशी, तो प्रत्याशी तो देखिए जो भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रत्याशी होऊंगा। जो भी प्रत्याशी होगा हम उसकी जिताने की मदद करेंगे, और लोगों के काम करने का ही रखेंगे कि लोगों के निरंतर काम हो। प्रत्याशी कोई भी होगा 2029 का, तो हम कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा हम उसको जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। प्रत्याशी मैं हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रत्याशी हूं। कोई भी प्रत्याशी हो, हम तो कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, और जनता का काम भी करने की कोशिश करेंगे पूरी। नेता बन के काम करोगे, बेटा बन के काम करोगे, भाई बन के काम करोगे? सर, बेटा और भाई बन के ही काम करेंगे। नेता अगर गवा दिया तो फिर बेटे में फर्क नहीं रहेगा। तो नेता कभी ना बनना है, ना फीलिंग लेनी है। बेटा बनकर, भाई बन के काम करना है हमेशा। किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई। तो ये थे हमारे बीच हमारे जितेंद्र नरवाल जी, बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूती में अपना योगदान दे रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं भाई के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।